नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी किचन बनना स्टार्ट हुआ है या फिर घर ही क्यों ना बन रहा होगा, आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चूँकि आप देख सकते हैं, हर मकान मालिक चाहता है दोस्तों कि 2 पैसे ज़्यादा खर्च हो जाए, लेकिन घर में किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका ना रहे। लेकिन चूक दोस्तों जानकारी नहीं रहेगी ना तो हो जाएगी। सिंक साइज़ दोस्तों जो है वो 18 इंच बाई 24 इंच का दोस्तों सिंक है, लेकिन सिंक के ऊपर में लगाया गया ये जो नल का पॉइंट है ना दोस्तों, अगर आप इस तरीके से 2 इंच 3 इंच सिंक से ऊपर देंगे ना तो फिर आप बड़े बर्तन धोने में दोस्तों काफ़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो प्लस पॉइंट ये रहेगा दोस्तों कि इसको जो है वो कम से कम 6-8 इंच दोस्तों इसको ऊपर लगाना चाहिए। नल के पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। गर्म ठंडा पानी का आपने कनेक्शन दिया हुआ बहुत अच्छा है, उसको थोड़ा ऊपर कीजिए। बीच में दोस्तों प्यूरीफायर और ऊपर में जो गीजर का पॉइंट है दोस्तों, एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये आपका नज़र खींच लेगा, ठीक है। चूँकि दोस्तों जो गीजर का पॉइंट है ना एक सीध में नहीं दिया गया है, तो दोस्त मेरे अगर आपको पॉइंट लगाना ही है तो सीध में देते ना तो इससे लुक सही रहता। अभी आपको सही लुक लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बारीकी जो है वो डेप्थ नॉलेज जब तक नहीं रहेगा ना तब तक वो मिस्त्री नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखिए, सॉकेट वहाँ पे दिया है, प्यूरीफायर हमें यहाँ पे चलाना है, ठीक है। प्यूरीफायर हो गया, गीजर हो गया, दोनों के लिए दोस्तों 2 सॉकेट यहाँ पे कॉमन दिया जा सकता था, इसके लिए भी और उसके लिए भी। 4 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड लगाता, 2 सॉकेट लग जाता, हमारा दोनों के लिए दोस्तों यहाँ पे बिजली का कनेक्शन मिल जाता। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बेहतरीन प्लानिंग से ही आती है, ठीक है। अब दोस्तों एक और दिक्कत आती है ना कि स्लैब से कितना ऊंचा जो है वो खिड़की का सिल लेवल रखा जाए। ये दोस्तों ऊंचाई पे देख सकते हैं ना, 3-4 इंच ऊंचा रखा गया है। ये जानबूझ कर रखा गया ताकि बाहर से जो हवा आता है ना वो डायरेक्ट हमारे ग्लास फ्लेम को जो है वो डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। और ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में जब आपको दिक्कत आएगी ना तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों इस तरीके के वीडियोस जो है वो डायरेक्ट साइट से आपको तक पहुंचाता हूं, ठीक है। क्योंकि आपको जेन्युइन जानकारी मिले, ठीक है। जानकारी तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, आपको जेन्युइन जानकारी बहुत कम जगह से मिलता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही हेल्प बनाए रखिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो लेवल है ना, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ट्रॉली वगैरह लगाना है, फर्नीचर का काम करना है और मिस्त्री ऑलरेडी गलती कर चुका है। अब ये वीडियो शायद मेरे ख्याल से आप पूरा देखेंगे ना, पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। आप खुद के घर में इस तरीके की गलती नहीं करेंगे, ठीक है। किचन हमेशा बाकी जगह से दोस्तों, किचन और बाथरूम जो है वो 1/2 इंच डाउन में रहना चाहिए। मैं फ्लोर लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1/2 इंच डाउन में बनवाना चाहिए। अब दोस्तों जो आपका ट्रॉली वगैरह इंस्टॉल होगा ना, जो आपका ट्रॉली वगैरह इंस्टॉल होगा दोस्तों इस तरीके से स्लैब के नीचे में, ठीक है। ट्रॉली वगैरह इंस्टॉल होता है तो यहाँ पे दोस्तों 1/2 इंच जो है वो टाइल्स ऊंचा करके लगाया जाता है ताकि हमारा फर्नीचर वगैरह खराब ना हो। लेकिन दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है ना जिसके ऊपर में सिंक लगा हुआ होता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे एक आउटलेट दिया जाता है जो है वो पानी बाहर जाने के लिए। तो दोस्तों बाकी जगह हमें पानी नहीं रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसी आउटलेट से जो है हमें किचन का जो साफ सफाई का पानी है ना वो भी बाहर भेजना होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों अप नहीं बल्कि दोस्तों जो है 1/2 इंच डाउन होना चाहिए किचन से भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बारीकी अगर ध्यान नहीं देंगे ना, बाकी का यूज जगह दोस्तों 1/2 इंच ऊपर इसलिए रखा जाता है ताकि फर्नीचर का जब काम हो तो कोई दिक्कत ना हो, कोई दोस्तों इसमें पानी वगैरह का कोई जो है वो संपर्क ना हो, ठीक है। इसलिए बहुत सही है। लेकिन दोस्तों सिंक के नीचे वाला जो जगह है दोस्तों वहाँ पे आपको जो है वो कम से कम जो है वो 1/2 इंच डाउन रखना चाहिए। ये देखिए, ये सॉकेट दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों एग्जॉस्ट फैन के लिए सॉकेट देना है और यहाँ पर दोस्तों अप्लायंस के लिए, जो किचन अप्लायंस होते हैं उनके लिए सॉकेट देना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और दोस्तों मेन जो स्विच बोर्ड है ना वो आपको इस तरीके से लगाना है कि मान लीजिए कि ये तो खैर ओपन किचन है, ठीक है। अगर दोस्तों आप नॉर्मल किचन बनवाते हैं, यहाँ पे एक दरवाजा रहेगा ना, तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा दोस्तों कि शटर जहाँ तक खुल रहा है ना, शटर जहाँ तक खुल रहा है दोस्तों उसके बाद आपको जो है वो स्विच बोर्ड देना है। ऐसा नहीं कि शटर आपने खोला और गेट के पीछे दोस्तों आपका जो है वो स्विच बोर्ड आ जाए, ठीक है। स्विच बोर्ड हमेशा शटर के बाद में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक बारीकी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि टाइल्स मिस्त्री ना मुश्किल से आपके साइट पे 15 से 20 दिन 25 दिन मैक्सिमम 1 महीना रहने आया है, ठीक है। और वो फिनिशिंग होगा, निकल जाएगा। रहना इसमें आपको है, इसलिए दोस्तों आप अपने तरीके से दोस्तों आपको जो है वो डिज़ाइन करवाना चाहिए। कहाँ पे सॉकेट चाहिए, कहाँ पे आपको किस अप्लायंस को रखना है ना, ये तरीके से दोस्तों प्लानिंग करना पड़ता है एक बेहतरीन घर के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही जानकारी के लिए। धन्यवाद।